अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नेपाली अदब क्लास पार्ट 2 में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था लफ्ज़ यह का माना यो, वह का माना त्यो, एक का माना एवटा मुज़क्कर के लिए, एवटी मुअन्नस के लिए, लफ्ज़ है का माना हो वाहिद मुज़क्कर के लिए, हुन वाहिद मुअन्नस के लिए, छा वाहिद मुज़क्कर के लिए और छिन वाहिद मुअन्नस के लिए। ठीक है, अब हम इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे, यानी जुमलों में इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो पहले हम कायदे की तरफ ध्यान दें, फिर हम जुमलों की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कायदा क्या है। कायदा है लफ्ज़ है से पहले अगर इस्म आए तो हो हुन का इस्तेमाल होगा। जैसे यह लड़का है, यो केटा हो। अगर लड़का की जगह पर अगर लड़की हो तो वहाँ पर हुन आएगा। जैसे ये लड़की है, यो केटी हुन। अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि लफ्ज़ है से पहले अगर इस्म आए तो हो हुन का इस्तेमाल होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर लफ्ज़ है से पहले सिफत आए तो छा छिन का इस्तेमाल होगा। जैसे यह अच्छा है। अब इसका नेपाली में ट्रांसलेट करेंगे, यो रामरो छ। अब यहाँ पे रुक करके ध्यान दे, लफ्ज़ है से पहले अच्छा आ रहा है जो इसमें नहीं है, सिफत है, इसी वजह से छ का इस्तेमाल किया गया है। अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि है से पहले अगर इसम आए तो हो हुन का इस्तेमाल होगा। अगर है से पहले सिफत कोई आ रहा है तो फिर वहाँ पे छ छिन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब चलिए जुमलों की तरफ। अब जुमले की तरफ हम ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए अब जुमलों की तरफ ध्यान दीजिए। ये जो हमारा जो सबक है वो मुस्बत का है। वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस करीब व बईद के जुमले हैं ये। ठीक है, चलिए अब जुमलों की तरफ देखते हैं। यह एक किताब है। अब हम इसको नेपाली में बोलेंगे, यो एवटा पुस्तक हो। किताब को पुस्तक भी बोलते हैं और किताब भी बोलते हैं। ठीक है, नेपाली के अनुसार ये किताब मुज़क्कर है, इसी वजह से यहाँ पे हो का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यह एक लड़का है। अब नेपाली में कहेंगे यो एवटा केटा हो। अब यहाँ पे रुक करके एक बात समझिए, जो तरतीब उर्दू में है सेम वही तरतीब नेपाली के अंदर भी है। मसलन उर्दू के अंदर लफ्ज़ पहले या है तो यो है, एक है तो एवटा है, लड़का है तो केटा है तो हो है। देखिए कोई तरतीब में चेंजिंग नहीं हुई है, तरतीब में चेंजिंग नहीं हुई है। जो तरतीब उर्दू के अंदर है वही सेम तरतीब नेपाली के अंदर भी है। तरतीब के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, और ना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक लड़की है। यो एवटी केटी हुन। हमने पढ़ा था ना, एक का माना एवटा भी होता है और एवटी भी होता है। एवटा वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और एवटी वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे लड़की है जो वाहिद मुअन्नस है, इसी वजह से केटी लफ्ज़ आया है। ध्यान दे, अब यहाँ पे हुन भी आया है। यो एवटी केटी हुन, हो नहीं आया है, यहाँ पे हुन आया है। क्यों हुन आया है? तो जवाब देंगे कि हमने कायदा अभी पढ़ के हमने आया है कि लफ्ज़ है से पहले अगर मुअन्नस लफ्ज़ हो, मुअन्नस इस्म हो तो वहाँ पे हुन का इस्तेमाल होगा। तो इसी वजह से लफ्ज़ है से पहले लड़की है जो इसमें मुअन्नस है, इसी वजह से यहाँ पे हुन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। यह फातिमा है। यो फातिमा हुन।
फिर यहाँ पे हुन आ गया है, तो फिर मैं बार बार वही लफ्ज़ कहूँगा, जो इसम फातिमा वो इसम है और मुअन्नस है, इसी वजह से हुन आया है। और ये लफ्ज़ हुन वाहिद मुअन्नस के ही लिए इस्तेमाल होता है। आगे बढ़िए, ये जैद है, यो जैद हो, ये करीब के हमारे जुमले थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे जुमले जो इस्तेमाल होंगे, जो ब्लैक कलर में है, काला कलर में है, वो बईद के जुमले हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, वह डॉक्टर हैं, त्यो डॉक्टर हुनु हुंछा। अब यहाँ पे देखिए, ये डॉक्टर वाहिद है, लेकिन फिर यहाँ पे हैं का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? आप जानते हैं, ताज़ीमन हैं का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे नेपाली कवायद के अनुसार ये ताज़ीमन लफ्ज़ हुनु हुंछा आता है। जिस तरीके से लफ्ज़ है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है और वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि वाहिद क्या हो, वो ताज़ीमन हो, ठीक है। तो सेम ताज़ीमन लफ्ज़ के लिए नेपाली के अंदर भी ये लफ्ज़ मौजूद है जो हुनु हुंछा है। अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि लफ्ज़ हैं के मुकाबले में हुनु हुंछा आया है, और ये हुनु हुंछा नेपाली में रिस्पेक्टेड वर्ड है, ठीक है। आगे बढ़िए, वह एक औरत है, वह का नेपाली तियो है, जो हमने पढ़ के आ गया है, तियो एवटी आई माई हुन। यहाँ पे फिर एवटी आया है, क्यों? इसलिए कि औरत मुअन्नस है, इसी वजह से एवटी आया है। औरत है, औरत को नेपाली में बोलते हैं आई माई, हुन आया है औरत की वजह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एक आदमी है, त्यो एवटा मांछे हो, आदमी को नेपाली में मांछे बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, वो तालिबे इल्म है, त्यो विद्यार्थी हो। वह एक पंखा है, त्यो एवटा पंखा हो, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यह अच्छा है। हमने ये कायदे पढ़ करके हमने अभी जस्ट आए हैं कि लफ्ज़ है से पहले अगर सिफत हो तो वहाँ पर छ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यह अच्छा है, तो अब नेपाली में इसको कहेंगे यो रामरो छ। छ क्यों आया है भाई? इस वजह से आया है कि यहाँ पे अच्छा सिफत आया है, ठीक है। और छिन क्यों नहीं आया है भाई? इस वजह से नहीं आया है कि ये इसमें इशारा जो हाजही है, ये दलालत ये इसमें इशारा कर रही है कि ये, यानी इसमें इशारा जो लफ्ज़ ये है, ये मुज़क्कर की तरफ इशारा है, इसी वजह से यहाँ पे छ का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, यह लड़का अच्छा है। अब देखिए, यो केटा रामरो छ। फिर मैं वही बात कहूँगा कि लफ्ज़ है से पहले अगर सिफत आए तो छ का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यह अच्छा लड़का है, यो रामरो केटा हो, यो रामरो केटा हो। देखिए, तरतीब वही है, तरतीब में कोई चेंजिंग नहीं है। जो उर्दू की तरतीब है वही सेम तरतीब नेपाली की भी है। आगे बढ़िए, ये बच्चा छोटा है, यो बालक बच्चा सानो छ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये करीब के जुमले थे हमारे, ठीक है। अब बाइद के जुमले देखिए, वह अच्छी है। अब देखिए यहाँ पे अच्छी है, ठीक है, क्योंकि वो लफ्ज़ वह जो है इसमें इशारा ये वाहिद मुअन्नस की तरफ इशारा किया गया है, ठीक है। अब नेपाली की तरफ ध्यान दीजिए, तियो रामरी छिन, तियो रामरी छिन। अब यहाँ पे रुक करके एक बात की तरफ ध्यान दीजिए, हमने अभी पढ़ा है रामरो अच्छा के माना में और अच्छी के माना में रामरी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक और लफ्ज़ है रामरा करके जो अनकरीब ही आ रहा है, घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए, बस इसकी तरफ फोकस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह औरत अच्छी है, तियो आई माई रामरी छीन। अब यहाँ पे रामरी आया है मुअन्नस की वजह से, छीन आया है मुअन्नस की वजह से, ठीक है। वह अच्छी औरत है,
त्यो रामरी आई माई हुन। अब यहाँ पे देखिए छीन नहीं आया है, लफ्ज हुन आया है। क्यों? इसलिए कि लफ्ज है से पहले इसम है, इसी वजह से यहाँ पे हुन आया है। और ये हुन वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। आगे बढ़िए, वो लड़की छोटी है। अब नेपाली में कहेंगे त्यो केटी सानी छिन। त्यो केटी सानी छिन। यहाँ पे छिन आया है, क्यों? के है से पहले सिफत का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आज क्लियर ही कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हमने ऊपर अभी पढ़ के आया है रामरो रामरी, लेकिन हमने रामरा नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो हमारा बॉक्स में जो ऊपर खंड में है, जमा मुज़क्कर व मुअन्नस के खंड अलग है, वाहिद मुअन्नस के खंड अलग है, वाहिद मुज़क्कर के खंड अलग है। ठीक है, उर्दू लफ्ज़ की तरफ ध्यान दीजिए। एक है अच्छा, वाहिद मुज़क्कर के लिए, वाहिद मुअन्नस के लिए अच्छी, और जमा मुज़क्कर व मुअन्नस के लिए अच्छे। ये लफ्ज़ अच्छे हैं, ये नेपाली के अनुसार अच्छे को लाया गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। रामरो अच्छा, रामरी अच्छी, रामरा अच्छे, सानो छोटा, सानी छोटी, साना छोटे, ठूलो बड़ा, ठूली बड़ी, ठूला बड़े, बूढ़ो बूढ़ा, बूढ़ी बूढ़ी, बूढ़ा बूढ़े, सेतो गोरा उजला, सेती गोरी, सेता गोरे, कालो काला, काली काली, काला काले, मोटो मोटा, मोटी मोटी, मोटा मोटे, लाटो गूंगा, लाटी गूंगी, लाटा गूंगे, बाठो अक्लमंद, बाठी अक्लमंद, बाठा अक्लमंद, तरुणो जवाब जवान, तरुणी जवान, तरुणा जवान। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए प्लीज, यहीं तक हमारा सबक है, आगे हम नहीं बढ़ेंगे, बस यहीं तक हमारा क्लास आज का है। चलिए थोड़ा हम नोट की तरफ ध्यान देते हैं। भाई नोट की देखिए, नोट है ये बात जहन नशीर है कि मुंदरजा बाला खंड में जो उर्दू लिखी गई है वो नेपाली कवायद के एतबार करते हुए लिखी गई है, न कि उर्दू कवायद के। क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं कि जमा मुज़क्कर व मुअन्नस के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, हालांकि उर्दू कवायद में ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों के लिए अलग अलग लफ्ज़ मुस्तअमल हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। फिर अगर इस क्लास से अगर कोई इश्काल हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ भाइयों, हमारे हिम्मत अफजाई के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाअल्लाह अगला जो सबक होगा इंशाअल्लाह करीब ही आएगा।